नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, बुधवार का दिन है, मेरी गणेश जी का दिन है। तो आज गणेश जी के मंदिर जाइए, ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप कीजिए और उन्हें दूर्व चढ़ाएं, गुलर का फूल चढ़ाएं और इस तरह से अपना दिन सफल करें। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे। आज एकादशी तिथि है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और कृष्ण कथा में भी एकादशी की महिमा गाएंगे। आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो हाथी का जोड़ा क्या घर में रखना चाहिए? हाथी का जोड़ा ये दाम्पत्य जीवन में खुशी और प्यार लाता है। घर में हाथी का जोड़ा रखना शुभ होता है। हाथी बहुत ही कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी है। इसके परिवार का मुखिया सबको साथ लेकर चलता है, तो हमें भी इसी तरह साथ चलना है, परिवार को साथ लेकर चलना है। तो यह हाथी का जोड़ा इसका प्रतीक है। हाथी बहुत समझदार होते हैं, तो इस तरह से वो हमेशा आप देखेंगे कि वो हमेशा एक झुंड में जाते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। तो हाथी का जोड़ा अगर घर में रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। यदि वास्तु की बातें, अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि आज रात 9:03 तक रहेगी। आज से कल सुबह 6:13 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में आप जानते हैं कि चंद्रमा बढ़ता है, दिखता है, तो इसके लिए इसको भी शुभ मानते हैं। इस योग में कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है। और आज देर रात 3:13 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा 17वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनिदेव है। तो आप शनिदेव का मंत्र आप जाप करके दिन सफल कर सकते हैं। शनिदेव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा कीजिए। और इसमें अनुराधा नक्षत्र में विवाह, यात्रा, वाहन खरीदना ये सब शुभ माना जाता है। और इसका संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलश्री से पेड़ से है। तो इस आज के दिन मौलश्री की लकड़ी से बनी माला और नक्षत्र स्वतंत्रता देता है, सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। वो अनुराधा नक्षत्र है। तो मौलश्री के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, नमस्कार करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो आज की खास बात ले लेते हैं। आज हरिशयनी एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी व्रत का निधान है। आज भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। दाईं तरफ जल का कलश रखें। प्रतिमा के पास एक शंख और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। लोटे में भरे जल से उस स्थान को पवित्र कर लें। घी का दीपक जलाएं। रौली, पान, सुपारी से भगवान का पूजन करें। भगवान को पुष्प अर्पित करें और फल मिठाई से भोग लगाएं। भगवान की आरती करें, खुशहाली की प्रार्थना करें। तो इस तरह से मैंने आपको ये विधि बताई है किस तरह से आपको पूजा आराधना करनी है। आज से भगवान विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर चले जाएंगे। आज देवशयनी, शयन मतलब सोना, तो आज भगवान क्षीर सागर में शयन करने जाएंगे। आज से 4 महीने वो शयन करेंगे। इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक ये 4 महीने शामिल हैं। 4 महीने तक शादी विवाह जैसे शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। श्रावण महीने में शाक का त्याग करना चाहिए। क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जो चीज़ें हैं जिससे नेगेटिविटी आती है, वो 4 महीने में एक एक चीज़ आपको त्याग करनी है। मैं बता देती हूँ। श्रावण महीने में शाक मतलब ग्रीन वेजिटेबल, जो पत्तेदार चीज़ें हैं, शाक का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद महीने में दही और मट्ठे का त्याग करें। अश्विन में दूध का त्याग करें और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। गुड़ त्यागने से मधुर स्वर और तेल और घी के त्यागने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। शाक के त्याग से विवेक, बुद्धि और दही दूध त्याग से पुण्य पाते हैं। तो ऐसे फल, शुभ फल मिलते हैं। तो आप ये सब नहीं खाना है आपको ये महीनों में। रात को तकिए के नीचे एक तरफ कपूर की टिकिया रखें, दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रख के सोएं। सुबह जल्दी उठकर कपूर घर के बाहर जला दें। सिंदूर इस्तेमाल में लें या मंदिर में रखें। इससे सुखी दाम्पत्य जीवन मिलेगा आपको।
साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। और बिजनेस में अधिक लाभ के लिए आज विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी लें तो बिजनेस में अधिक लाभ होगा। श्री विष्णु को प्रणाम करें। आसन पर बैठें और ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है। तो आपका जो विवाह आपके मनपसंद व्यक्ति से हो जाएगा। आज स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले वस्त्र ना हो तो एक पीला रुमाल रखें। पीला वस्त्र ना हो तो रुमाल रखना है। श्री विष्णु की धूप दीप से विधि पूर्वक पूजा करनी है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। श्री विष्णु की धूप दीप से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग भी लगाएं तो कैरियर में बढ़ोतरी होगी। श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठें और ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। कैरियर में बढ़ोतरी के लिए ये कर सकते हैं। एक जटादार पानी वाला नारियल अर्पित करें श्री विष्णु को तो इससे परीक्षा में सफलता मिलेगी। 20 मिनट बाद वहां से वह उठा लें और उसकी गिरी निकाल लें। परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। भगवान को गोले और मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। एक साबुत हल्दी की गांठ पानी से पीसें और हल्दी का टीका बच्चे के माथे पर और गर्दन पर लगाएं तो उसकी स्वास्थ्य जल्दी बेहतर हो जाएगा। पीले फूलों की माला बनाएं और विष्णु भगवान को चढ़ाएं तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली छाएगी। भगवान को चंदन का तिलक भी लगाना है। तो ये थे छोटे से उपाय। मैंने थोड़े से 1-2 उपाय बता दिए हैं जो आज एकादशी तिथि और भगवान विष्णु के संबंधित ये उपाय हैं। तो आप कीजिए, आपको जरूर शुभ फल मिलेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके कामों में। आइए अभी आज की बात में, आज हम देवशयनी एकादशी की बात करते हैं। आज से देवशयनी एकादशी, आज से लेकर कार्तिक मास तक देवउठनी एकादशी तक भगवान शयन करेंगे। शयन का मतलब 4 महीने भगवान योग निद्रा में जाएंगे, क्षीर सागर में जाते हैं। शयन मतलब सोना, मतलब भगवान सोते नहीं हैं, इसका मतलब भगवान कभी सोते नहीं हैं। ठाकुर योग निद्रा में जाते हैं और भगवान के ध्यान करते हैं। हाँ, भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं। जैसे भक्त भगवान का ध्यान करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं। भगवान से मिलने जाते हैं। वो एक रूप में राजा बलि के पास जाते हैं और एक दूसरे रूप में वो क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। हरि कथा हमें सुनते रहना चाहिए। ये तो उनकी ही कृपा है जो हम सुन रहे हैं आज। हरि कथा जो सुन रहे हैं ये उनकी ही कृपा है। अब सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे आज से सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे। भगवान शयन करने जाएंगे और यहाँ पे हम सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है भगवान ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी सब त्योहारों में हमारे साथ ही रहेंगे। वो हमारे साथ ही हैं। वो शयन करने जाते हैं लेकिन वो हमारे साथ भी हैं और वो भक्तों से मिलने जाते हैं। वो सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास जाते हैं और ये 4 महीने एक रूप में वो राजा बलि के पास होते हैं। आज से शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा। आज के बाद से शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा। कोई भी शादी विवाह सब बंद होगी। शादी विवाह करना वर्जित है। आज से कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा। कोई मुहूर्त पंडित नहीं निकाल के देगा। आज बहुत सारी शादियां होंगी आज के दिन, क्योंकि आज का लास्ट दिन है। आज बहुत सारी शादियां होंगी, गृह प्रवेश होंगे। जिनको भी गृह प्रवेश या कुछ शुभ कार्य करने हैं वो आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद से कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। कोई भी मुहूर्त नहीं निकलता है। ये जो चतुर्मास है, 4 महीने हैं, ये चतुर्मास में खाली पूजा पाठ करनी है। बहुत सारे लोग पालते हैं चतुर्मास को। जो चौमासा है, ये श्रावण के महीने बहुत सारे लोग पालते हैं। बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, सिर्फ भजन कीर्तन करना है हमें। श्रावण मास अब आएगा, अभी थोड़े दिनों में श्रावण मास आएगा। फिर शिव जी की पूजा करेंगे। फिर श्रावण मास में शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान सारा अपना कार्यभार शिव जी को सौंप देते हैं। ये 4 महीने शिव जी की पूजा होगी। जन्माष्टमी आएगी, गणपति का त्योहार आएगा, सारे त्योहार अब से चालू हो जाएंगे। सब बहुत सारे त्योहार आएंगे। तो आइए हम कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से
श्री भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ मास में कौन सी एकादशी होती है, ये बतलाने का कष्ट करें। भगवान बोले, आषाढ़ मास की एकादशी को शयनी एकादशी, प्रभु शयनी एकादशी यानी आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। महाराष्ट्र में ये बहुत लोग मनाते हैं, मराठी लोग बहुत मनाते हैं। आज के सब पंढरपुर की ओर आपको भीड़ दिखेगी। धरती का वैकुंठ धाम माना जाता है, धरती का वैकुंठ धाम माना जाता है पंढरपुर धाम। तो सब लोग हजारों की भीड़ों में पंढरपुर जाते हैं लोग भगवान के दर्शन करने के लिए। जय हरि विठ्ठल करते हुए यहाँ देव विठ्ठल का आज प्रकट दिवस है। आज के दिन देव विठ्ठल प्रकट हुए थे। उन्होंने भक्त को दर्शन दिया था। आज देवशयनी एकादशी है। आज की एकादशी सब पापों को नाश करने वाली है। आज जो व्रत रखता है उनके सब पापों का नाश होता है। इसका बहुत महत्व है। हम तो सारे एकादशी का व्रत रखते हैं। कहते हैं लोग, कहते हैं हम तो सारे एकादशी का व्रत रखते हैं, तो क्या हमारे पाप सब मिट जाएंगे? हाँ, तो एकादशी का व्रत रखते हैं वो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नाश हो जाते हैं। आज भगवान विठ्ठल का भी प्रकट दिवस है। आज मेरे प्रभु का भी प्रकट दिवस है। आइए हम आज एकादशी की महिमा सुनते हैं। एकादशी की महिमा पौराणिक कथा के अनुसार कथा बताती हूँ। पहले इसका हम आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसके लिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार आज के दिन 17 जुलाई से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने देव शयन करेंगे। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव को हाथ में होता है। आइए कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने का हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले गए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्रह्माओं को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपने राज्य में एक श्रुद्ध तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस श्रुद्ध का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कोई और उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन करेगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी कथा। और भगवान बड़े दयालु होते हैं। ईश्वर इतने दयालु होते हैं कि भगवान खुद भक्त पुंडलिक के घर में जाकर उसके दर्शन दिए थे। आज ही के दिन भक्त पुंडलिक के घर पे भगवान ने दर्शन दिए थे। जब वो उनके घर पहुंचा, पुंडलिक के घर पहुंचा, उस वक्त भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। हाँ, उनकी सेवा कर रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे। भगवान कृष्ण जाकर वहां खड़े हो गए, उसकी प्रतीक्षा करने लगे। तब पुंडलिक ने उन्हें एक ईंट दे दी और ईंट पे खड़े रहने
रहने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए कहा। मेरे ईश्वर इतने दयालु है कि उसके भक्त की प्रतीक्षा करते करते वहाँ ईंट पर खड़े रह गए, वहाँ पर ही खड़े रह गए, तो उनका वो रूप, वो विग्रह बन गया। इसके लिए उनका नाम विट्ठल पड़ गया, क्योंकि मराठी में ईंट को वीट कहते हैं और वीट पर स्थल थे, इसके लिए उनका नाम विट्ठल कहलाए, वो विट्ठल कहलाए। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। आज के दिन भगवान ने भक्त पुंडलिक को दर्शन दिए हैं। वहीं खड़े खड़े वो स्वरूप में, विग्रह रूप में विराजमान हो जाते हैं। आज के दिन हजारों भक्त उनके दर्शन करने के लिए पंढरपुर जाते हैं। सबको जाना चाहिए, आप भी जाइए, दर्शन करिए, क्योंकि वो धरती का वैकुंठ धाम है पंढरपुर। वहाँ पे मेरे कृष्ण ने विट्ठल के रूप में वहाँ पे विराजमान है। तो आप भी दर्शन के लिए जाइए। जिंदगी के दिन कितने बचे हैं ये पता नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था, गिने चुने दिन बचे हैं। आपका अगर 50 साल हो गए हैं तो आगे के 50 साल तो नहीं आएंगे, उससे कम ही होंगे। तो ऐसे दिन निकलते जा रहे हैं, अपना समय का सदुपयोग करें और दर्शन के लिए जाएं और नाम जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरि की कथा सुनते हैं ना, तो आत्मा को आराम मिलता है। जैसे हम शरीर को आराम देते हैं, अभी तो 7-8 घंटे हमें निद्रा जरूरी है, हम सोते हैं। आजकल तो बच्चे 8-9 घंटे भी सो जाते हैं, लेकिन जो ठीक नहीं है। इतना सोना भी अच्छा नहीं है, लेकिन 6-7 घंटे की निद्रा बहुत ज़रूरी है। शरीर को आराम देने के लिए 6-7 घंटे की आराम जरूर करना पड़ता है शरीर को, फिर से वो तंदुरुस्त हो जाता है। उसी तरह जिस तरह शरीर को आराम चाहिए, उसी तरह आत्मा को भी आराम चाहिए। उसे आराम कैसे मिलता है? हरि कथा सुनकर हमारे आत्मा को आराम मिलता है और वो भी तंदुरुस्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है। हरि कथा सुनने से आत्मा तृप्त हो जाती है और फिर वो ईश्वर के मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। तो आप भी नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का व्रत रखिए और पुण्य पाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।